हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकता की पाठशाला। एकता की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। दिस इज एकता और आपके समक्ष में बहुत दिनों बाद प्रस्तुत हुई हूँ, यानी आपके समक्ष बहुत दिनों बाद आई हूँ। इसका ये कारण है कि 31 अगस्त को जो है लास्ट डेट है HPTGT का कमीशन का एग्जाम फिल करने की। साथ में आपको ये भी पता है कि HPTGT का जो एग्जाम है वो भी आ चुका है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरी रहती है मेरे कमेंट सेक्शन में कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट का तरीका है, आप हमारी क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए, टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताइए, GK पढ़ने का तरीका बताइए। तो आज बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मैं इस वीडियो में लूंगी। आई होप आप जो है इस वीडियो को देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य चयन आयोग एक बहुत बड़ी चीज है कि हिमाचल प्रदेश जो हमारा SSB था, सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर का, वो खत्म होके अब राज्य चयन आयोग आ गया है। बहुत सारे एग्जाम जो है सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, अच्छे से एग्जाम हो रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा सकते, राइट। और HPRCA एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, HPTGT कमीशन का भी और HPJBT कमीशन का भी एग्जाम जो है यही कंडक्ट करवाएगा। सेकंड थिंग, हमने मेहनत किस तरीके से करनी है, तो यहाँ पे मैंने तैयारी को हाईलाइट किया हुआ है कि हमारी तैयारी कैसे होगी, मेहनत कैसे करनी है। तैयारी वही चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तैयारी यानी आपका सिलेबस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जो भी एग्जाम आपने फिल किया है, राइट, ट्रेनी का बहुत बड़ा इश्यू चला हुआ है, इट्स नॉट अ बिग इश्यू। आप ट्रेनी हो, आप किसी जॉब में शुरू में लगते हो, ट्रेनी हो, इट इज नॉट अ बिग इश्यू। आप शुरू में सीखते ही हैं, तो ट्रेनी वर्ड आना जाना इट्स नॉट अ बिग इश्यू। ओके, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जो भी एग्जाम, चाहे आप TGT का कमीशन का फिल कर रहे हो, JBT कमीशन फिल कर रहे हो, कोई भी क्लैरिकल एग्जाम या कोई भी एग्जाम है, चाहे HS है, आपका NT वटेवर एग्जाम जो है, आपका अलाइड सर्विसेज, जितने भी एग्जाम हो रहे हो, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपका कि आपको जो है आपका सिलेबस पता होना चाहिए। ओके, सिलेबस इन द सेंस 200 क्वेश्चन आने हैं और 100 मार्क्स है। आई थिंक ये है, हाँ, 200 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स का है। यस, इट इज, ये इसी तरीके से है। तो आपका डिवाइड होता है, ये आपके 3 मेन सब्जेक्ट, ये सबको क्लियर ही होता है कि 3 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आती है हमारी करंट अफेयर। करंट अफेयर, इसको हम पूरा एक साथ लेके चलेंगे कि इसमें क्या क्या आएगा। करंट अफेयर, HPGK, HP करंट अफेयर्स, इंडियन GK, इंडियन करंट अफेयर, इंडियन एंड वर्ल्ड का करंट अफेयर, राइट। ये सभी मिल मिला के आपको लगभग जो है 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो इट्स नॉट अ बिग इश्यू कि आप HPGK पढ़ रहे हो जी, बहुत सारा पढ़ना है, इंडियन GK, करंट अफेयर, ये सब कुछ मिला के आपको 30 क्वेश्चंस आने हैं। ओके, इसमें आपका फिर रीजनिंग एंड इंग्लिश, हिंदी, ये भी इसी में ही आएगा। जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी एंड जर्नल साइंस। इकोनॉमिक्स, इको, रीजनिंग, ये सभी मिला के 60 क्वेश्चन बन सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 50-60 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि अगर आप हैं TGT आर्ट्स के, ओके, अगर आप हैं TGT आर्ट्स के, ये क्यों मैं बता रही हूं कि आर्ट्स वालों को इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है। अगर आप TGT आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स और कॉमर्स
दोनों को ही टीजीटी आर्ट्स में इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए इकोनॉमिक्स रीजनिंग आना पॉसिबल होता है। तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे टीजीटी आर्ट्स वाले। ओके, ये रही बात टीजीटी आर्ट्स की। इसके बाद आते हैं टीजीटी मेडिकल एंड टीजीटी नॉन मेडिकल। मेडिकल एंड टीजीटी नॉन मेडिकल। ओके, एक चीज रह जाती है उसमें, चाइल्ड साइकोलॉजी, उसको इंक्लूड नहीं किया था, वो भी आनी है। ओके, तो टीजीटी मेडिकल एंड टीजीटी नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट जो हैं कॉमन होते हैं, सिर्फ बायो का फर्क होता है, बायो मैथमेटिक्स, और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे कि आपका पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यहाँ पे पीसीएम चलता है। ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। ओके, फिर उसके बाद आपका सेम एचपीजी के, इंडियन जीके, इंडियन करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर, आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस। ओके, तो ये सभी हमारा सिलेबस है। 200 क्वेश्चंस आने हैं, 200 क्वेश्चंस आने हैं, मार्क्स आपके 100 होंगे। दिस इज द सिलेबस, आपको यही सिलेबस पढ़ना है, कोई बहुत बड़ा जो वॉर नहीं है, आपको जो है इस तरीके से पढ़ना है। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बता दूं, पढ़ने का तरीका ये है कि आपको जो है, अगर आप बहुत टाइम पहले के पास आउट हैं, आप 2010 के, 11 के, 2010 के से पहले के पास आउट है, 12-15 के पास आउट है, तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आज जो 2025 में पास आउट बच्चा है वो कितना रिफ्रेशिंग है, उसने किस तरीके से तैयारी करनी है, उस तरीके से ही आपको जो है चलना पड़ेगा, अपना माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा और उसी तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। एंड नाउ आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू रहता है और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने अपनी तैयारी में टाइम मैनेजमेंट कैसे की थी। ओके, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, और सबको ये जो है ऐसा लगता है कि पता नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या करें। ओके, तो सिलेबस को ही हमने टाइम के हिसाब से डिवाइड करना है। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम कुछ हद तक कहा जा सकता है, जैसे हमने जब पीएचडी का एग्जाम दिया था, लेक्चरर का एग्जाम दिया था, तो हम ऐसा मान के चले हुए थे कि एग्जाम जो है आएगा 2024 के सितंबर, अक्टूबर, अगस्त के आसपास। बट ऐसा हुआ, सिलेबस चेंज हो गया और आफ्टर 2 मंथ्स जो है एग्जाम आ गया। ओके, तो 2 महीने की कहानी थी। 2 महीने की कहानी में आपको नया सिलेबस था, मतलब मुझे नया सिलेबस तैयार करना था, और पेपर 1 पेपर 2 आपको पता ही है, इट वाज अ बिग ब्लंडर एट द टाइम कि पेपर 1 को क्वालिफाई करना है, तब जाके पेपर 2 की इवैल्यूएशन होगी। दैट वाज अ बिग ब्लंडर। बट ये जो टीजीटी का एग्जाम है, ये सिंपल एग्जाम है, आपको सिंपल पढ़ना है और सिंपल आगे चीजें लेके चलनी है। ओके, सिलेबस ये है कि आपके 3 मेन पेपर हैं, 3 मेन पेपर्स हैं। तो आपको क्या करना है, 2 मेन पेपर, 2 मेजर सब्जेक्ट्स, आप इसको मेन पेपर ना कह के सब्जेक्ट बोल सकते हैं, कि आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं। जैसे कि मैं टीजीटी अगर मेडिकल का ले चलूं तो आपके 2 मेजर सब्जेक्ट आ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ओके, 2 मेजर प्लस 1 माइनर। 1 माइनर में आप क्या कर सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी ले सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी ले सकते हैं, आप जीके ले सकते हैं, एचपी जीके ले सकते हैं, आप करंट अफेयर वाला पोर्शन ले सकते हो, आप जनरल साइंस ले सकते हो, जनरल हिंदी ले सकते हो, जनरल इंग्लिश ले सकते हो। ये सारे आपके माइनर सब्जेक्ट में आते हैं। ओके, तो 2 मेजर 1 माइनर, ये डेली का रूटीन होना चाहिए कि आपको 2 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 1 माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है मॉर्निंग में। फॉर मॉर्निंग, आपकी मॉर्निंग कभी से भी हो, चाहे आप जो है
नाइट में पढ़ते हो, चाहे आप इवनिंग में पढ़ते हो या फिर आप मॉर्निंग में पढ़ते हो। मॉर्निंग का रूटीन है तो आपके 2 मेजर 1 माइनर इस तरीके से पढ़ना है कि आपके लगभग 45 से मिनट से अबव जो है 2 मेजर सब्जेक्ट का टाइम मिल जाए, आपका आधा घंटा 1 माइनर सब्जेक्ट के लिए इनफ है। ओके, दिन का समय देना हो तो आप जो है थर्ड मेजर सब्जेक्ट को दे सकते हो डे टाइम। थर्ड मेजर सब्जेक्ट को आप डे टाइम दे सकते हो, वहां पे आपको माइनर सब्जेक्ट पकड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हम इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सब कुछ करना पड़ता है। तो आप इवनिंग टाइम को कैसे करेंगे? आप जो है 1 माइनर लोगे, 1 माइनर सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर ले लीजिए। 1 माइनर सब्जेक्ट के साथ आप करंट अफेयर लोगे। करंट अफेयर में भी आपको 3 चीजें कवर करनी है, एचपीजी के, एचपी का करंट, इंडिया का करंट प्लस वर्ल्ड का करंट, यानी एक बहुत बड़ा वास्ट तरीका है, वास्ट चीजें हैं करंट अफेयर, कोई छोटी चीज नहीं। आपको आने 4-5 क्वेश्चन है, जब 5-6 भी आ सकते हैं, बट वास्ट है। एचपी का भी आएगा, इंडिया का भी आएगा, वर्ल्ड का भी आएगा। ओके, तो ये रहा हमारा इवनिंग सेशन। फिर आते हैं आपका आफ्टर डिनर का जो सेशन है, उसमें क्या करेंगे आप? उसमें आप करेंगे रिवीजन आधा घंटा दे दीजिए तीनों मेजर सब्जेक्ट का। जितना आपने पढ़ा है तीनों को आधा घंटा करके रिवीजन कर दीजिए, ठीक है। 1 माइनर आपने दिन में पढ़ा, सुबह पढ़ा था, 1 माइनर आपने इवनिंग में पढ़ा था, थर्ड माइनर पढ़ लीजिए। ओके, तो 3 माइनर सब्जेक्ट आपके चले हैं, साथ में आपके तीनों मेजर सब्जेक्ट भी चले हैं। इस तरीके से आप अपनी डेली रूटीन अगर बनाएंगे तो आपके सिलेबस जो है जल्द से जल्द कवर होगा। ओके, क्लियर। अब इसके बाद क्या छूटता है? छूटता है हमारा कि करंट को स्टैटिक के साथ कैसे जोड़ना है, कि इंडियन जीके अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या करंट से रिलेटेड है या नहीं। ओके, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आज के दौर में लगी है बारिश, ब्यास नदी इज ऑन टॉप, ब्यास नदी इज ऑन द फायर। ओके, टॉप पे है, टॉप न्यूज पे है, तो ब्यास नदी है हमारे करंट में हाईलाइटेड, राइट। जरूरी नहीं है एग्जामिनर ने कैसा क्वेश्चन डाला है, जरूरी नहीं है कि आपका करंट से उठाया, ब्यास नदी का स्टैटिक पोर्शन ले लिया, यस, ब्यास नदी करंट में हाईलाइटेड है। एग्जामिनर ने करंट का क्वेश्चन ना पूछ के आपसे पूछ लिया ब्यास का स्टैटिक क्वेश्चन, और ऐसा ही होता है। जो आप करंट पढ़ रहे हो, एग्जामिनर क्या करता है, करंट चीजें अगर आपके माइंड में है उसका स्टैटिक क्वेश्चन आएगा, और इसी तरीके से चीजें रिलेट होती है। तो हियर इट इज, हमने क्या क्या कर लिया, हमने सिलेबस डिस्कस किया, उसके बाद हमने की बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। बहुत जरूरी है अपने टाइम को मैनेज करना। तो इस तरीके से बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे इंस्टा पे क्वेश्चन आते हैं, फेसबुक पे आता है, यूट्यूब पे आता है कि मैम हमारे टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग हमें कुछ चीजें बता दीजिए, सिलेबस बता दीजिए, टाइम मैनेजमेंट बता दिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सब कुछ जो है मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको जो है ये अच्छा लगा होगा। कुछ भी और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछोगे, और साथ में अगर आपको सिलेबस कवर करना है, मेरे चैनल पे इंडियन जीके है, इंग्लिश है, बहुत अच्छे से इंग्लिश करवाई हुई है, हिंदी है, एचपीजी की है, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। जितना सिलेबस मैंने अपने उस पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मतलब इंडियन जीके से रिलेटेड, करंट का नहीं होगा, ठीक है। और कुछ भी पढ़ना हो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्वेरी है, टाइम मैनेजमेंट एंड सिलेबस मैंने बता दिया है, ये बहुत इनफ है आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। आई होप जो है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।